हेलो दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह राठौर इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं। वो पहले ऐसे इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से स्पीच देने का इनविटेशन मिला। उन्होंने लाखों लोगों को अपनी नॉलेज, वर्ड्स, इमोशंस, विज़न और पर्पस से प्रभावित किया और उनकी लाइफ में बहुत गहरा और पॉजिटिव बदलाव लाया। आज मैं आपको बताऊंगी उनकी ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फिज़िकल वर्कशॉप के बारे में, जो कि हाल ही में इस 19 और 20 फरवरी को दिल्ली में होकर हटी है। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक ताकि आपको पता चल सके कि हम सब ने पूरा दिन क्या कुछ सीखा, कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी से हम मिले एंड मच मोर। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही BSR सर स्टेज पर आए तो पूरा हॉल तालियों से उनके स्वागत में गूंज उठा। आज जैसे उनको सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि मैं उनको लाइव मिल रही हूँ। श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम में ये वर्कशॉप थी। आते ही उनके जादू भरे शब्दों ने जैसे स्टेज पर आग लगा दी हो। तो उनसे हमने क्या कुछ सीखा इस डे 1 वर्कशॉप में, तो चलिए बताती हूँ आपको। तो शुरुआत करते हैं उनके फर्स्ट पॉइंट से। उन्होंने बताया कि भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ खास ज़रूर दिया है और हम पैदा ही हुए हैं जीतने के लिए। हर दिन हमें लाइफ में ग्रो करने की ज़रूरत है। लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहला स्टेप है अपनी लाइफ में बदलाव लाने का, किल द वर्ड बट, यानी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो बट शब्द को निकाल दो अपनी लाइफ से। जैसे हम कहते हैं मैं एक सक्सेसफुल पर्सन होता बट फैमिली ने साथ नहीं दिया। मैं एक अच्छा एक्टर तो बन जाऊं बट मेरी हाइट कम है, या मेरा कम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, या मेरी आंखें छोटी हैं, या मेरे बाल नहीं हैं। मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं। ये सब एक्सक्यूज़ेस हैं हमारे। हम जो सोचते हैं वो पा भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद हमने मयूरमा मेडिटेशन की, जिसका मतलब होता है हमारा भी मंगल हो, सामने वाले का भी मंगल हो, सबका मंगल हो और सारी दुनिया का भला हो। फिर BSR सर ने एक छोटे से बच्चे अनिकेत को स्टेज पे बुलाया, जो कि 9 वर्ष का है। काफ़ी एक्टिव है और शार्प माइंडेड भी। इतनी छोटी आयु से ही उसे अपना विज़न पता है। BSR सर ने हंसते हुए उसकी तारीफ में कहा था कि काश हमें भी छोटी उम्र से ही अपना विज़न पता होता तो हम क्या क्या हासिल कर चुके होते अब तक। अनिकेत ने अपनी एक्टिविटी और बातों से सबको इम्प्रेस कर दिया। दोस्तों, हमने यह भी सीखा कि जब हम दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं तभी हमारी लर्निंग शुरू होती है, पर इसकी अवेयरनेस अभी लोगों को नहीं है। सारा खेल ही विचारों का होता है। विचारों से हमारी ज़िंदगी बनती है। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं, जिसमें हम दूसरों के लिए गुस्सा, नफ़रत, निंदा, धोखे की भावना भर देते हैं, तो हमारी खुद की लाइफ भी नेगेटिव होती चली जाएगी। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, जिसमें हम दूसरों को प्यार, सम्मान, भला, प्रशंसा, ईमानदारी की भावना से भर देते हैं, तो हमारी लाइफ पॉजिटिव होती चली जाएगी। और विचार क्या हैं? एक एनर्जी ही तो है। हर चीज़ दुनिया में एक एनर्जी है और हर चीज़ को, हर इंसान को 100% एनर्जी चाहिए। हम अपनी एनर्जी को दूसरे बेकार के कामों में कम करते चले जाते हैं। दोस्तों, लोगों के जजमेंट से घबराएं नहीं। इसके लिए BSR सर ने एक पावरफुल मंत्रा दिया, हु केयर्स। आपको दुनिया से पहले अपने आप पर विश्वास करना है। हम यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। 70% लोग दूसरे लोगों के डर से अपने सपने सच नहीं कर पाते और सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं,
छोटे हैं या लंबे हैं, अमीर हैं या गरीब, खुद को स्वीकारें और दुनिया की परवाह करना छोड़ दें। बस ये ध्यान रखें कि आपका पर्पज़ सही होना चाहिए। BSR सर के इस मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनकर आप भी इंस्पायर हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गई हूँ, कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए और निडर होकर अपने काम पे जुट जाना चाहिए। मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे, कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे, हिम्मत के सौदों का घटना नहीं है मोल, क्यों रखता है मन में डर, मिल जाएंगे कश्तियों को किनारे, लहरों की परवाह न कर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। फिर BSR सर ने इसी से जुड़ी एक स्किल के बारे में बताया, जिसे कहते हैं सेल्स स्किल। बहुत से लोग सेल्स करने को अच्छा काम नहीं मानते, जो कि आज के टाइम में आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में फास्ट काम करती है। लोग क्या कहेंगे, इसी डर से कई लोग सेल्स स्किल नहीं सीखते, ना ही शुरुआत करते हैं। सेल्स स्किल में मास्टर होने के लिए आपको एक और स्किल भी चाहिए, जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। BSR सर ने खुद इन स्किल्स पर महारत हासिल की, तभी आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। वो कहते हैं, किसी भी एक स्किल पर 90 दिन तक हर रोज़ 90 मिनट काम करो और आप उस स्किल में मास्टर हो जाएंगे। आपके अंदर हर वक्त एक स्टूडेंट होना चाहिए, चाहे आपकी एज जो भी हो। आपको हर चीज़ से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने की भूख जिसमें हो, वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है। ऐसे ही अभिजीत यादव की उन्होंने एग्जाम्पल दी, जो उनकी एक वर्कशॉप में आया, जिसके पास पैसे बहुत कम थे। वहाँ आने के बाद उसके पास रहने का इंतज़ाम भी नहीं था, लेकिन सीखने का जुनून और भूख इतनी थी कि उसको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। और जिसके पास जुनून हो तो वो यूनिवर्स भी उसका साथ देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी बेस पर काम करता है कि जो चीज़ हम शिद्दत से चाहते हैं
उसे पाने में पूरी कायनात हमारी मदद करती है। हमारी डिज़ायर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जो कि आपको तब तक ना सोने दे जब तक कि आप उस डिज़ायर को पूरा नहीं कर लेते। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगें, उस पर विश्वास करें और वो आपको मिल जाएगा। पर एक और चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, वो है एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। BSR सर ने कई एक्शन टेकर्स के उदाहरण दिए, जैसे टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा जिन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, JK रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक लिखी, सुपर 30 के आनंद कुमार या MB चायवाला, सब ने अपनी सारी ऊर्जा अपने काम में लगा दी और हर वो एक्शन लिया जो उनको सक्सेस के 100 गुना ज़्यादा नज़दीक ले गया। फिर BSR सर ने कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया और उनसे कव्वाली गवाई। ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन BSR सर की बातें सुनते सुनते उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने बिना हेजिटेशन स्टेज पर आकर कव्वाली पर परफॉर्मेंस दी। और हम सब लोग भी अपनी सीटों पर बैठे बैठे इस कव्वाली में झूम उठे। BSR सर ने इतनी एनर्जी भर दी हम में कि बस रोक ना सके अपने आप को और खड़े होकर झूम उठे। BSR सर ने बताया कि जब तक आपको अपनी लाइफ का विज़न क्लियर नहीं होता तब तक आप एक्सपेरिमेंट करते रहें। जिस काम को करके आपको खुशी मिले, आप भूख प्यास भूल जाएं जिसे करते करते, ऐसा काम आपको विज़न से मिलेगा। और जब आपको अपना विज़न मिल जाए तो उसमें पूरी जान डाल दीजिए। मिलीनियर वही बनता है जिसका विज़न होता है। तो चलिए मैं आपको BSR सर का एक शेर सुनाती हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिर स्टेज पर मुख्य मेहमान के रूप में अजय गुप्ता जी को बुलाया गया। अजय गुप्ता जी जो कि बचपन स्कूल के फाउंडर हैं, उनका विज़न और पैशन लाइफ में कुछ बड़ा करने का रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को भी एबिलिटी में बदल दिया। 9 महीने की उम्र से ही उनको पोलियो हो गया था। पोलियो की वजह से वो चलने फिरने से असमर्थ हो गए। जब तक उनको अपनी लाइफ का विज़न नहीं मिला था तब तक उन्होंने कई कामों में एक्सपेरिमेंट किए। जब उनको अपना विज़न क्लियर हो गया तो कोई रुकावट उनको आगे बढ़ने से रोक ना सकी। आज उनके 1100 से अधिक बचपन प्ले स्कूल हैं पूरे इंडिया में, जिसमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते हैं। वो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के को फाउंडर भी हैं जो कि हरियाणा में है। उनकी बेस्ट सेलर बुक भी अमेज़ॉन पर आ चुकी है, जिसका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। मुझे याद है जब उन्होंने BSR सर से हंसते हुए कहा था कि मैं एक शिक्षक की क्लास में छात्र बन के आया हूँ और BSR सर से पहली बार मिलने आया हूँ। रात को जब नींद नहीं आती तो सोने के लिए BSR सर की वीडियो देखता हूँ। शादी के 25 साल बाद ऐसा ही होता है कि सोने के लिए सर की वीडियो देखनी पड़ती है। BSR सर ने भी उनकी हिम्मत और संघर्ष की प्रशंसा करते हुए कहा, सपना देखना अलग बात है और उनको पूरा करना अलग बात है, और आपने साबित कर दिया कि हमारी कोई भी कमी हमें अपना सपना पूरा करने से रोक नहीं सकती। आगे अजय जी ने उस लाइन को पूरा करते हुए कहा, बस आपकी एस्पिरेशन आपकी हिम्मत से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर BSR सर ने समझाया कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पेन और प्लेजर थ्योरी पे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक लेज़ी माइंड है जो इजी और इंटरटेनमेंट वाला काम करना चाहता है, जिससे उसे प्लेजर मिलता है और वो हार्ड वर्क से दूर भागता है। बड़े गोल्स पर काम करना उसके लिए पेन है, तो इसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा
उसे दिखाना होगा कि अगर हम अपनी पुरानी आदतों पर ही चलते रहें तो आने वाले 5 साल बाद हमारी लाइफ में क्या चेंज होंगे और पीछे के 5 सालों में इन आदतों को ना छोड़ने से हमने क्या कुछ खोया और आगे फ्यूचर में हम क्या कुछ खो रहे होंगे अगर आज हमने सही गोल ना बनाए और एक्शन के साथ उन पे काम ना किया तो कैसी होगी हमारी लाइफ? क्या वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं? तो आज ही अपने माइंड पे काम करें, क्योंकि ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि हमें अपने माइंड पे कैसे काम करना है। ना स्कूल में, ना सोसाइटी में, ना पेरेंट्स सिखा पाते हैं कि हमें अपने माइंड को कैसे तैयार करना है कि वो फेलियर्स को भी एक्सेप्ट कर सके, कैसे डील करे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के साथ। असल में लाइफ के फेलियर्स ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लास्ट में हमने की एक ऐसी मेडिटेशन जो BSR सर ने हमें सिखाई। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा जिसमें हमने अपनी डेथ को एक्सपीरियंस करना था, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सब कुछ विजुलाइज करते हुए हमने अपनी फ्यूचर लाइफ देखनी थी जैसी हम चाहते हैं। हम सब ने पूरी फीलिंग के साथ वो मेडिटेशन की। लग रहा था जैसे जैसे सर बोल रहे हैं वैसा वैसा रियल में हो रहा था। तो दोस्तों, ये तो रहा वर्कशॉप का डे 1 रिव्यू, जिसमें मैंने ये सब कुछ सीखा, जाना और समझा। कई एक्टिविटीज़ भी करवाई सर ने अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए। दिल से झूम उठे सब उन एक्टिविटीज़ को करते हुए। सर की लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस भी जानने को मिले। BSR सर ने कई लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। ओवरऑल पूरा दिन एनर्जेटिक रहा। ये इवेंट मेरे लिए यूनिवर्स का एक सिग्नल था जिसे मैंने पकड़ लिया, क्योंकि BSR सर कहते हैं जब हमारी लाइफ में बदलाव आने वाला होता है तो यूनिवर्स सिग्नल भेजता है। बस हमें उन सिग्नल्स को पहचान कर पकड़ लेना है। दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। निस्वार्थ होकर सर के 365 दिन सेवा मिशन से जुड़ जाएं और ब्लेसिंग कमाएं। BSR सर की फ़िलॉसफी तो आप सब जानते ही हैं। When you support the world selflessly, the whole universe support you endlessly. मैं मिल तो सर से पहली बार रहा हूँ, लेकिन जब रात को नींद नहीं आती तो सर का वीडियो देख लेते हैं। शादी के 25 साल बाद ऐसा ही होता है कि आपको सोने के लिए सर का वीडियो देखना पड़ता है। मेरा नाम अजय गुप्ता है। मेरी अभी उम्र 51 साल की है। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। 50 साल पहले पोलियो की दवा भारत में इंट्रोड्यूस हो रही थी और वो सब तक नहीं पहुंचती थी। मेरे घर पहुंची थी। मेरे दादा दादी ने मुझे छुपा लिया था कि पता नहीं ये दवा कामयाब है कि नहीं है, और मुझे पोलियो की दवा नहीं मिल पाई, मुझे पोलियो हो गया। जब मुझे 9th क्लास में जाना था तो मैंने पहली बार कैलिपर पहने और मैंने पहली बार पैरों पर खड़े होकर देखा कि खड़े होना किसे कहते हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। 33 सालों तक मैं कैलिपर और क्रचेस पहनकर अपना काम करता रहा। 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। दादाजी का था, फिर कुछ पिताजी का था, फिर कुछ, और बहुत सारे बिजनेसेस मैं बंद करता गया। मैं फेलियर था। तो 4, 5, 6 बिजनेस के बाद ऐसा हुआ कि अगर कोई बिजनेस बंद करना है तो अजय को दे दो, ये बंद कर देगा। 20 साल पहले बचपन ब्रांड की स्थापना हुई। बचपन का मैं अकेला फाउंडर हूँ।
बचपन के आज पूरे भारतवर्ष में 1100 प्ले स्कूल्स हैं और हम 1,40,000 बच्चों को पढ़ाते हैं। इन सब के बीच हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और छोटे शहर से बड़े शहर तक अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया और 1100 स्कूलों के साथ हम भारत में राज कर रहे हैं, मतलब प्ले स्कूल इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा डे 1 का पार्ट। अगर आप जानना चाहते हैं डे 2 के बारे में तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके लिए डे 2 का वीडियो भी बनाऊंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।